अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन पर 2025 में आप सेलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल न्यू हैं या आपने पहले कोशिश की है लेकिन आप अभी तक स्टार्ट नहीं कर सके क्योंकि आपको प्रॉपर प्रोसेस नहीं बताया जा रहा है या आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया नहीं जा रहा। तो आज मैं आपको प्रॉपर इस तरीके से गाइड करूंगा ताकि अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी देख रहा है तो उसको भी बात समझ आ जाए कि मैंने कहाँ से अब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देख लीजिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अमेजोन आखिर किस बला का नाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल आपको ये बता रहे होते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग ये होती है कि आप घर से बैठ के 10,000 इन्वेस्ट करें और आपको 20,000 मिल जाएंगे। तो हालांकि ये ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती। ऑनलाइन अर्निंग आप उसको कह सकते हैं जो कि एक प्रॉपर बिजनेस हो, जैसे अमेजोन हो गया, ट्रेडिंग या शॉपिफाई जो भी है। एक जब प्रॉपर बिजनेस होता है तो आप उसको ऑनलाइन अर्निंग कह सकते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो भी लोग आपको कहते हैं कि आप 2,000 जो है इन्वेस्ट करें इसमें और आपको रोजाना इतने मिलेंगे या कोई मतलब इस टाइप के। तो ये सारे के सारे इसके मत सोचते हैं, इन लोगों से बच के रहें। अमेजोन एक शॉप की तरह है, अमेजोन एक मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ कस्टमर्स आते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स जो भी उनकी नीड है वो परचेज करते हैं। अब सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आपने दराज यूज़ किया होगा या अदर कंट्रीज जैसे इंडिया बांग्लादेश कहीं से भी हैं आप, तो आप अपने सिटीज़ में अपने शहरों में कुछ ऐप्स यूज़ करते होंगे ऑनलाइन परचेजिंग के लिए। ठीक है, तो जब सपोज करें आपने एक प्रोडक्ट परचेज कर ली पाकिस्तान में बैठे हुए, तो आपने क्या कभी सोचा है कि वो जो प्रोडक्ट आपने परचेज की थी वो किसी न किसी सेलर ने आपको बेचा है। हो सकता है वो पंजाब से, हो सकता है वो केपीके से, हो सकता है वो सिंध से हो, लेकिन उसने अपने घर से बैठ के आपको प्रोडक्ट यहाँ पहुंचाई। तो उसमें क्या हुआ कि आपका भी काम हो गया। जाहिर सी बात है, जिस प्लेटफॉर्म पे उसने सेल किया है जैसे दराज, तो दराज ने भी उससे कमीशन ली होगी। और जो बंदा वहाँ बैठा है उसने सेल किया है तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। एग्जैक्टली सेम अमेजोन में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ कस्टमर्स आते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं। तो उनको प्रोडक्ट्स हम यहाँ से बैठ के सेल कर रहे होते हैं अपने घर से, चाहे आप कहीं से भी हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अमेजोन क्या चीज़ है। राइट, तो अब हम बढ़ते हैं कि अमेजोन काम कैसे करता है। देखें, आप जब दराज यूज़ करते हैं या कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको सेलर आके खुद तो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता। वो चाहे किसी कोरियर को यूज़ करता है या कोई इस तरह का सिस्टम यूज़ करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। सपोज करें अमेजोन पर कोई भी बंदा आके कोई चीज़ परचेज करता है, तो उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर करने के दो तरीके होते हैं। या तो जो सेलर है जो खुद उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो खुद जाके वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर करेगा, उसके हाथ में पकड़ाएगा। या तो फिर अमेजोन उसको डिलीवर करता है। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे लेकिन स्टार्ट में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि इन लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से बताऊंगा जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाए। स्टेप वन, गेट प्रॉपर नॉलेज। स्टेप वन में मैंने मेंशन किया कि पहले आप रिसर्च करें, प्रॉपर आप पहले चीज़ों को सीखें, क्योंकि सीखने के बगैर आप कोई भी काम कर तो सकते हैं लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस हो गए कि आप उसमें लॉस करके आगे जाएंगे। आप सीखेंगे जरूर बट आप पहले आप लॉस करेंगे फिर आप जाएंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपने प्रॉपर सीखना है। कोई भी बंदा आप देख लें जिसकी बात आपको लगता है कि ये बंदा मुझे अच्छे तरीके से सिखा सकता है या इसकी बात मुझे समझ आ रही है, तो आप उसी से सीख लें, बट प्रॉपर नॉलेज गेन कर लें। चाहे आप अपने लिए कर रहे हो, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, आप अपने लिए कर रहे हैं, या तो फिर आप सीख के किसी और से इन्वेस्टमेंट लेके उसका काम करना चाह रहे हैं, मीन्स कि आप वीए बनना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए सीखना तो ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखें ना, अगर आप खुद नहीं कर रहे, आपने किसी बंदे को हायर किया है अपना काम करने के लिए, तो भी आपको हाय नो होना चाहिए ना कि जो बंदा मैंने हायर किया वो क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आप सीखें, प्रॉपर नॉलेज गेन करें, फिर ही अपना काम स्टार्ट करें। अदरवाइज आप सीख तो जाएंगे बट आप लॉस करेंगे पहले। तो बढ़ते हैं अपने स्टेप टू की तरफ। स्टेप टू में है प्रोडक्ट रिसर्च। सीखने के बाद ये जो भी स्टेप्स हैं ये सारे के सारे सीखने के बाद है। ठीक है,
प्रोडक्ट रिसर्च में क्या होता है कि देखें, जब आप कोई भी शॉप ओपन करते हैं ना फिजिकल, तो बाजार में तो लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स होती हैं, हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स होती हैं। उन सबको आप सेल नहीं करते। आप क्या करते हैं, वहां से कुछ चंद चीजें उठाते हैं जो कि आपके एरिया में, आपके जो भी नियरेस्ट एरिया है, आप उसी में सेल कर सकते हैं। मीन्स कि उसी में उनकी डिमांड है। एग्जैक्टली अमेजोन पे भी हम यही करते हैं। हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमारी एरिया में चल सकती हैं, जो भी हमारी मार्केट है, हम उसको मार्केट कहते हैं। जैसे यूके, यूएसए, यूएई, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो चीज़ हमारे मार्केट में चल रही है, हम वही चीज़ उठाएंगे और उसी चीज़ को सेल करेंगे। तो इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट रिसर्च। अपने लिए कुछ चीज़ें फाइंड करना, कुछ प्रोडक्ट्स फाइंड करना जो हमारे लिए बेहतर हैं और प्रॉफिटेबल हैं, इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट रिसर्च। अब आगे भी आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और इन चीज़ों को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट मेरे बताने से कि प्रोडक्ट रिसर्च है, उसमें हम कोई अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आप समझ जाएंगे। आपने इन चीज़ों को आगे भी जो ना टाइम देना है। मेरे ही चैनल पे देख लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगी। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आपने देख लिया कि मुझे जो ना कोई प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट सेल होगी। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है। मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं से सस्ती प्राइस में वो चीज़ लेनी है और आप उसको बाद में ही बेच सकते हैं महंगी प्राइस पे। ठीक है। तो उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। वो चाहे आप उसी के ब्रांड से परचेस करें, आप उसी के किसी सप्लायर से परचेस करें, या कहीं से भी जो अमेजोन के रूल्स होते हैं उन सबको आप फॉलो करेंगे, तो आप कहीं से भी जो वो चीज़ उठा के सेल कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। स्टेप नंबर 4, उसमें मैंने मेंशन किया है कि अकाउंट क्रिएशन। देखिए, अकाउंट क्रिएशन मैंने फर्स्ट में मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि अकाउंट तो वो क्रिएट कर लेते हैं, बाद में फिर अमेजोन उनकी फीसेस चार्ज कर लेता है और करता रहता है। तो इसलिए मैंने बाद में मेंशन किया है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं, बांग्लादेश, इंडिया या किसी और कंट्री से देख रहे हैं, तो आपके पास अकाउंट तो आई थिंक होना चाहिए पहले से ही। और बाद में तो आप उनको डाउनग्रेड कर सकते हैं, अपने अकाउंट को आप डाउनग्रेड कर सकते हैं बाद में, फिर अमेजोन आपकी फीसेस जो है ना नहीं लेगा। बट अकाउंट क्रिएशन बाद में है। पहले आप प्रोडक्ट अपने लिए ढूंढ लें, आप अपना माइंड सेट बना लें कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना जो ना मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितना मुझे मिल रहा है। ठीक है। तो उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएशन करेंगे। अकाउंट क्रिएशन करने के बाद आप अपना कोई भी बिजनेस मॉडल चूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, FBA एंड FBM। FBA में अमेजोन डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स को कस्टमर के घर तक वो जाके पहुंचा के आएगा। और FBM में हम मीन्स के जो सेलर है, आप कहीं से भी बैठे हैं तो आप करेंगे। उसमें भी डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे आप हम यहाँ TCS वगैरह यूज करते हैं, तो आप वो भी वहाँ प्रोसेस होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और बिजनेस मॉडल आपने चूज कर लिया, फिर आप उसी के ऊपर ये प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, आपको पहले से पता है। नंबर 5 पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब आपने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, अब आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपने उसकी सोर्सिंग भी कर ली है। अब आप क्या करेंगे, उसको लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने का सिंपल मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने शॉप ओपन कर ली, आपने प्रोडक्ट भी देख लिया, उसकी सोर्सिंग भी कर ली। अब आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को लाके अपने शॉप के ऊपर रखेंगे। उस शॉप के ऊपर रखने को हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप अपने शॉप के ऊपर, क्योंकि आपका भी तो ये स्टोरी है ना अमेजोन पे, आपका अमेजोन पे एक स्टोरी है, आप उसी के ऊपर प्रोडक्ट्स रखेंगे, लिस्ट करेंगे, हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है। और जो सिक्स्थ हमारा स्टेप है, शिप फॉर FBA। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपना बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करेंगे। जैसे होलसेल, होलसेल में ये होता है कि हम किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट को उठाते हैं और उसी को ही सेल करने लग जाते हैं। जैसे डव एक ब्रांड है, तो डव का कोई भी सोप है, शैम्पू है, कुछ भी हम उठाएंगे, वो चीज़ हम सस्ती प्राइस में कहीं से लेंगे और उसी को ही हम सेल करने लग जाएंगे, तो हम उसको कहते हैं होलसेल। और अगर हम कोई अपना नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, मीन्स के वो प्रोडक्ट पहले से अमेजोन पर मौजूद ही नहीं है, तो हम उसको कहेंगे ये प्राइवेट लेबल है, ये मीन्स कि ये मेरा अपना ब्रांड है। ठीक है। तो होलसेल में अगर आप अपनी इन्वेंट्री, जो भी आपने यूनिट्स परचेज की हैं, वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं, बाद में अमेजोन कस्टमर को डिलीवर करेगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे FBA। और अगर आप
इन्वेंट्री अपने पास रखना चाहते हैं, आप खुद डिलीवर करेंगे कस्टमर्स को, तो उसको हम कहेंगे FBM। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, या हमारा ये जो ना प्रोसेस है, ये हमारा इश्यू है, तो ये हमें जो ना कैसे सॉल्व हो सकता है। जो भी क्वेश्चन से मुझे समझ आए तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। होप कि आपको ये जो ना हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सवाल आता है, कंट्री, अगर मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, या मैं बांग्लादेश से बिलोंग करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, या इंडिया से, मीन्स के वॉट एवर, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो अमेजोन कभी भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप सेल नहीं करेंगे, या आप बांग्लादेश से, इंडिया से, या कहीं से भी आप सेल नहीं करेंगे। बात यह है कि आपने उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना है। अगर आप पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे, आप चाहे कहीं से भी हो, क्योंकि देखें जेफ बेजोस किसी का चाचा नहीं है ना, तो आपको पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। आप चाहे कहीं से भी आप सेल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी इसमें मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट क्रिएट करने के लिए या अमेजोन पर सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, और इसमें ये भी सवाल होता है कि अगर मैं अंडर 18 हूँ तो क्या मैं सेल कर सकता हूँ या नहीं। ये चीज़ मैं डॉक्यूमेंट्स पे बताऊंगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखें, आपको या तो पासपोर्ट चाहिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए, या तो फिर आपके पास नेशनल ID कार्ड, जिस भी कंट्री से हैं आपको ID कार्ड चाहिए, और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट, मीन्स के बैंक अकाउंट, और उसकी स्टेटमेंट चाहिए होती है, जस्ट ये। अगर आप अंडर 18 है तो आपका आई थिंक जैस कैश और इजी पैसा भी नहीं बनता, आपका अमेजोन का अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट, मीन्स के बैंक क्रेडिट क्रेडिट कार्ड भी, जाहिर सी बात है जब स्टेटमेंट है तो क्रेडिट कार्ड भी होगा। ठीक है, उसके बाद जो सवाल आता है वो है कि इन्वेस्टमेंट हमें कितनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा स्मॉल से बिगर की तरफ जाए। मीन्स के पहले आप छोटे से स्टार्ट करें, फिर आप अपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो ना डाल सकते हैं। पहले आप देखेंगे प्रोसेस काम करता कैसे है, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट डाल देंगे, हो सकता है वो आपको लॉस हो जाए, हो सकता है उसमें कोई इश्यू आ जाए या स्टक हो जाए। ठीक है, तो हमेशा आप मिनिमम आप देखें $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी उसमें मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, वन प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करें, टू प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, जितना मिनिमम आपसे हो सकता है आप उसी से स्टार्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, उसी के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएं, जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये होता है कि हमें कौन सी मार्केट में सेल करना चाहिए। देखें, USA, UK एंड UAE, ये बेस्ट मार्केट्स हैं, आप इनमें सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग योर बजट, जो भी आपका बजट है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप USA में करें, कम है तो आप UK में करें, अगर फिर भी कम है तो आप UAE में करें, कोई भी इसमें इशू नहीं है। ठीक है, सेल्स थोड़ी बहुत कम है लेकिन इसमें कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखें, USA का जो मार्केट है उसमें 70% जो भी अमेजोन के बायर्स हैं, जो भी रेवेन्यू होता है वो USA सेलर्स को जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि आप USA में करें। अदरवाइज जो भी आपका माइंड है, जो भी आपने सोचा हुआ है, आप उसी कंट्री में जा सकते हैं, आप उसी मार्केट में जा सकते हैं, कोई भी उसमें इशू नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल सेल्स आएंगी, बिल्कुल आपको ऑर्डर्स आएंगे। आई होप के यहाँ तक सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। वहां जाके आप अगर अयास अमीर ई कॉम सर्च करेंगे तो आपको मेरी ID मिल जाएगी, या फिर आप कहीं भी जाएं, फेसबुक पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, अयास अमीर ई कॉम आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी ID मिल जाएगी। तो आप क्या करें, मुझे जाके वहाँ DM कर दें, या तो फिर हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सकेगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।